ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, बदले जीवन धारा में आप सभी का स्वागत है। जीवन को बदलने के लिए हम कथा, कहानी, प्रेरक प्रसंग और अपने अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज एक बहुत बड़े विद्वान की कथा सुनाऊंगा। वो बहुत तगड़ा विद्वान था, काशी का नामी विद्वान था, किंतु विद्वान के साथ साथ उसमें अहंकार भी था। वो अपनी विद्वत्ता का जगह जगह प्रदर्शन करता था। तो एक बार क्या है, वो गंगा नदी पार कर रहा था। किसी नाव पर सवार था और उस नाव पर बैठे बैठे वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन उस नाविक के साथ करने लगा। उस विद्वान व्यक्ति ने उस नाविक से पूछा कि अरे भाई, तेरे को कोई साहित्य आता है क्या? उस नाविक ने कहा कि भाई, मैं तो नाव चलाता हूं, मेरे को साहित्य का ज्ञान कहाँ है। अच्छा, ये भी नहीं आता? इसका मतलब तेरा जीवन तो बेकार है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न किया, अरे कोई संगीत भी आता है क्या? कोई संगीत गुनगुना दे ताकि अपना रास्ता आराम से पार हो जाए। अरे भाई, मेरे को संगीत वगीत कुछ नहीं आता। तो कोई कला दिखा दे। कि मेरे पास कहाँ कला होगी? अच्छा, ये भी नहीं। अरे भाई, तब तेरा जीवन है ना, वो जीवन नहीं है। तेरा जीवन तो वास्तव में पशु के समान है। तेरा दुर्भाग्य है, तू केवल पशु ही है। तो अन्न खाता है तो उससे तो अच्छा पशुओं का भाग्य है जो घास तो खाते हैं ना और अपना जीवन आराम से बिता लेते हैं। देख मेरे साहित्य में क्या लिखा हुआ है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। तृणम न खादन्न विजीवमान है, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इस प्रकार से वो साहित्य, संगीत, कला की प्रशंसा करता है और उसको कहता है कि तेरा जीवन तो पशु से भी बेकार है। तो फिर उसने पूछा कि अरे तेरे को कोई विद्या आती है क्या? मेरे को तरह तरह की विद्या आती है। कहा भाई, मैंने आपको बता दिया ना मेरे को कौन सी विद्या आती है। मैं तो केवल ये नाव चला लेता हूँ और मेरी आजीविका चला लेता हूँ। तो फिर कहा, अरे तेने कोई तप भी किया है क्या? तो उसने कहा, भाई मैंने तप कहाँ किया है, मेरे को फुर्सत का है तप करने के लिए। अच्छा, ये भी नहीं। तो फिर क्या तेने कोई दान किया है? उसने कहा, दान कहाँ से करूं, मेरे परिवार का पालन भी बड़े मुश्किल से होता है और तू दान की बातें कर रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई विशेष ज्ञान है तो मुझे बता दो ना। तो उसने कहा, भाई वही बात, मेरे को तो ज्ञान ये नाव चलाने का जरूर है। अच्छा, तो फिर ऐसा लगता है तू मेरे से बात भी कुछ अकड़ में कर रहा है। तेरे पास में कोई शीलता है क्या? मुझे लगता है तेरे पास कोई सज्जनता भी नहीं। अच्छा कोई बात, कोई बढ़िया सा गुण तो बता, तेरे अंदर कौन सा गुण है जिसकी मैं तेरी प्रशंसा कर सकूं। कहे देखो, गुण की कोई मुझे तो कोई ऐसा गुण लगता नहीं है। अब कोई गुण लगता है तो तू ग्रहण कर ले। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। उसने कहा कि मेरे को क्या गुण लग रहा है? अच्छा, तो फिर तू मुझे बता, तेरा धर्म कौन सा है? तो उसने कहा, मेरा कोई धर्म नहीं है, बस नाव से मैं पार करवा देता हूँ, जो भी आता है
उसको पार करवा देता हूं। तो उसने क्या कहा, अरे तुम तो इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर केवल भार के रूप में है। तो मनुष्य का केवल रूप धारण किया हुआ है और पशु की तरह विचरण कर रहा है। तो उसने फिर एक श्लोक सुना दिया, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। का भाई तो मनुष्य रूप में है और पशुओं की तरह विचरण कर रहा है। तेरा तो जीवन आधे से ज्यादा गया। कहने का मतलब तेरा लगभग जीवन गया। तू बूढ़ा होने को चला है और तेने कुछ नहीं किया। मैंने देख कितने कितने साहित्य पढ़ दिए, कितनी कलाएं सीख दी, कितनी विद्याएं आती है। तो उतने में क्या होता है, हवा तेज चलने लगती है और तेज चलने लगती है तो नाविक की नाव डगमगाने लगती है। जब नाव डगमगाने लगती है और नाव डूबने को होती है तो उस नाविक ने क्या कहा, अरे भाई पंडित, तेरे को तैरना आता है क्या? उसने क्या तैरना? मेरे को तो तैरना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, मैंने तो ये ज्ञान नहीं लिया, पढ़ा नहीं, तप नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो मेरा तो जीवन लगभग गया है और अब ये तूफान आ रहा है और ये मेरी नाव तो वैसे ही तैर के चली जाएगी और मैं स्वयं तैर करके चला जाऊंगा, किंतु तेरा तो पूरा जीवन ही गया। अगर तेरे को तैरना आता तो तैर ले, नहीं तो तेरा जीवन ही गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई गुण होता है, उसमें कोई न कोई प्रतिभाएं होती है। किंतु आज के जमाने में क्या होता है, आज के विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ज्ञान है और फोन को फटाफट चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, देश और दुनिया की बातें कर लेते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, वो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। क्या कहते हैं, आपको ये आता है क्या? तो वो कहते हैं नहीं आता है। आपको कंप्यूटर चलाना आता है क्या? नहीं आता है। फोन चलाना आता है क्या? नहीं आता है। देखो इस वेबसाइट पर ये है, उस पर वो है, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, नहीं आता है। और आप लोग क्या करते हैं, उनकी बोलती बंद कर देते हैं। हमें आता है, एक तो अहंकार हावी हो जाता है कि किसी को नहीं आता, मेरे घर में किसी को नहीं आता, पड़ोसियों में किसी को नहीं आता, मेरे को आता है। और जहाँ अहंकार होता है वहां पतन होता है, उसका विनाश होता है। उन बुजुर्गों के पास में बहुत सारा ज्ञान है, जिंदगी का अनुभव है, वो अनुभव आप लोगों को नहीं है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, बड़े बुजुर्गों के पास में बैठो। जीवन जीने की कला उनके पास है, उनके पास में बैठो। और उनके पास में अगर आप बैठोगे तो आपको जिंदगी जीने की कला आएगी, आपके पास में व्यवहार आएगा और उन बुजुर्गों की आशीष मिलेगी। इसलिए कोई व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक कि ऐसे विद्यार्थी भी बहुत सारे होते हैं जो अपने गुरुजनों का भी अपमान करते हैं, क्योंकि गुरुजन क्या है, आपसे आयु में काफी बड़े हैं। और बड़े होने का मतलब उनके जमाने में आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आप अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि बचपन में किसी भी कला को, किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से सीखा जा सकता है, किंतु जब अवस्था ढलती है उसके बाद में उसको सीख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है और उसका
आज के युवा पीढ़ी मजाक बनाती है, इसलिए उनकी मजाक मत बनाइए। उनके पास जो ज्ञान है और जीवन का अनुभव है वो लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति से आप अनुभव लीजिए और बड़े बुजुर्गों के पास जो जीवन की कला है वो कला सीखिए। फिर देखना आपके पास टेक्नोलॉजी भी होगी और जीवन जीने की कला भी होगी। आपका जीवन बहुत ही आनंद के साथ बीतेगा। किंतु यह भी मत भूलिए आने वाली टेक्नोलॉजी आज से भी बहुत तेज होगी, और जब तेज होगी आपके गुरुजनों की या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तो आप भी टेक्नोलॉजी के मामले में गौण हो सकते हैं। इसलिए जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार पाओगे। पिछले वीडियो में मैंने 2 प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर मैं बताता हूं। आप लोगों ने प्रयास किया होगा, कुछ ने कमेंट बॉक्स में लिखा है और कईयों ने नहीं लिखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। पहला प्रश्न था व्यक्ति के भाग्य का निर्माण कौन करता है। तो व्यक्ति के भाग्य का निर्माण, इससे संबंधित मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया था कि व्यक्ति के भाग्य का निर्माण व्यक्ति स्वयं ही करता है। भाग्य कोई देवीय उपहार नहीं होता है। जो व्यक्ति अपना जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसका भाग्य का निर्धारण होता है। उसके बाद में अगला बताया था, अगला प्रश्न था घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या विसर जाए। ये अपने मारवाड़ी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों का देखो तजुर्बा कैसा था। वो हमेशा कहते थे अभ्यास करो, बिना अभ्यास के विद्या फलीभूत नहीं होती। आवृत्ति करो, दोहरान करो, रिवीजन करो। इसलिए बड़े बुजुर्ग पहले जहां कहीं भी बच्चों के बीच में बैठते उनसे प्रश्न करते थे, हिसाब पूछते थे। हमारे दादाजी तो जहां बच्चे मिल जाते उनसे बहुत प्रश्न करते थे। गणित के प्रश्न पूछते थे, तर्क के प्रश्न पूछते थे, कथा कहानियां पूछते थे और वो पहेलियां पूछते थे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है फेरा नहीं गया। घोड़े को यदि दौड़ाया नहीं जाता है, फेरा नहीं जाता है तो वो लंगड़ा हो जाता है, वो कोई काम का नहीं होता है। ऐसे पान के पत्ते होते हैं जो बनवाड़ी होता है जिसे पान हम खाते हैं, वो पत्ते एक जगह होते हैं, उनको बार बार बदलते नहीं रहते हैं तो वो क्या सड़ जाते हैं। जैसे हम पालक लाते हैं उसको एक जगह रख दीजिए वो सड़ जाएगा स्वतः। तो वैसे ही पान के पत्तों को यदि फेरा नहीं जाता है, बदला नहीं जाता, ऊपर नीचे बार बार नहीं किया जाता तो वो सड़ जाते हैं। ऐसे ही विद्या होती है, उसको भी फेरना का मतलब उनकी आवृत्ति नहीं की जाती है, दोहरान नहीं किया जाता है तो वो भी विद्या हम भूल जाते हैं, वो बेकार हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती है। तो कहने का मतलब आवृत्ति जरूरी है, दोहरान जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपके पास ज्ञान रहेगा। इसका सबसे बढ़िया उपाय है आपने जो कुछ सीखा है छोटे बच्चों को पढ़ाइए, अड़ोसी पड़ोसियों को पढ़ाइए, अपने ज्ञान का दोहरान कीजिए, इसके साथ साथ रिवीजन कीजिए। जो रिवीजन करता है वो हमेशा आगे होता है, क्योंकि विद्या चीज है ये सी, इसको जितना बांटा जाता है उतनी बढ़ती है। अब आज के सवाल, पहला प्रश्न यह है कि विश्व में सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है, जो हर किसी के पास में हो सकता है, मेरे पास भी, आपके पास में भी और किसी के भी पास में हो सकता है। उसके लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे डिप्लोमा मिलता भी है किंतु लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा सबसे तेज हथियार कौन सा है, सबसे तेज हथियार कौन सा है या सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है। उसके बाद में मैं हमारे राजस्थान में चलने वाली एक पहेली है वो पूछना चाहता हूं। तो वो किसके बारे में है, उसमें कहा गया है बालपणा में बाड़ा कुआया, भरी जवानी नारी, बुढ़ापा में मर्द कुआया, एक तमाशा भारी। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये किसके बारे में है, कौन से पौधे या फल या किसी के बारे में है। जिस किसी के बारे में भी है वह बड़े बुजुर्गों के पास में
बैठेंगे, उनसे पूछेंगे, आपको उत्तर पक्का मिलेगा। बालपणा में बाड़ा खुआया भरी जवानी नारी, बुढ़ापा में मर्द खुआया ए तमाशा भारी। तो इसलिए हम तो इस मोटिवेशन के माध्यम से तमाशा ही करेंगे और वो तमाशा ही हमारा जीवन बदलेगा। तो इसलिए आप पक्का अपने जीवन को बदल करके रहेंगे, विश्व में अपना नाम करके रहेंगे और ब्रह्मांड में भी अपनी जय जयकार करके रहेंगे। इसी आशा के साथ जय तु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।